आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडा की नफी करना होगी। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियां इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। एक पुरज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। कौमी मसाइल से मुताल्लिक दुरुस्त नुक्ता नज़र, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने क्रिसमस के मौके पर क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत की। मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। पीटीआई बल्ला वापस लेने कल पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। कंफ्यूजन खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान का कहना है कि दरख्वास्त तैयार कर ली है, कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतालिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक में 17 बड़ी वजारतों को गैर ज़रूरी करार दे दिया। कहा, इक़्तिदार मिला तो इन वजारतों को बंद करके 300 अरब आवाम पर लगाएंगे। फर्टिलाइजर, तवानाई और दीगर सेक्टर को दी जाने वाली 1500 अरब की सब्सिडी मजदूर और किसान को बराह रास्त देंगे। नवाब शाह के बख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान इक़्तिदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड जारी करने, गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान। कहा, सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। वापडा और के इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं रहेगी। आने वाले हुकूमत को 5 साल के अंदर तनख्वाहें दुगनी करने का वादा करना होगा। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 7,242 मर्द और 471 खवातीन ने कागजात जमा कराए। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 459, जबकि गैर मुस्लिमों की नशिस्तों के लिए 140 मर्द और 10 खवातीन ने कागजात जमा कराए। सूबाई असम्बलियों के लिए 17,744 मर्द और 802 खवातीन ने कागजात जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 3,349 मर्द और 115 खवातीन। पंजाब असम्बली के लिए 8,592 मर्द और 437 खवातीन। सिंध असम्बली के लिए 4,060 मर्द, 205 खवातीन और बलूचिस्तान असम्बली के लिए 1,743 मर्द और 45 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इंशाल्लाह होंगे, क्यों नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने कह दिया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि होंगे। इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए। पहले बगैर मेहनत आए थे, अब मेहनत करें। आसिफ जरदारी का पीटीआई को मेहनत करने का मशवरा। कहा, पहले पीटीआई मेहनत के बगैर आ गई थी। नवाब शाह में आरओ ऑफिस के बाहर गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में कहा, इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। रहीम यार खान में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 5 पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साबिक एमएनए चौधरी जावेद इकबाल बड़ाइश, साबिक एमपीए चौधरी शफीक सज्जाद बड़ाइश, नदीम अब्बास चीमा और रईस महबूब पर इश्तिहारी मुल्जिमान को पनाह देकर फरार कराने और पुलिस पर हमले के इल्जामात। निस्फ दर्जन से जायद मुकदमात 21 से 24 दिसंबर के दरमियान दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक पीटीआई के साबिक एमएनए चौधरी जावेद इकबाल थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में इश्तिहारी हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सदर मुमलिकत ने अहाद चीमा को मुशीर के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहाद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल की थी। काबीना डिवीजन की समरी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने अहाद चीमा को ओहदे से हटाने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर को भी हटा दिया गया। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को मरासले में कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आईटी और डीसी इस्लामाबाद की जगह तैनाती के लिए पैनल ऑफ ऑफिसर्स तजवीज़ करें। फिर हुई थी भले कि मैंने इनकार कर दिया। मैंने रिटर्न दिया हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए। हमें इससे क्या बैठ हो या ना हो, हम तो मैदान में हैं। मैं सियासी आदमी हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा ये होगा या ये नहीं होगा। पीटीआई में जो जाता है वो देख में चला जाए ठीक ठाक, उसको कोई छोड़ता है तो लोटा। अब मेरे जैसे आदमी को लोटा कहते, मैंने तो अपनी पार्टी बनाई। किसी ने कोई हिम्मत कर सकता है कि पार्टी बनाए?
मैं तो इनको चैलेंज करता हूँ कि मैं तो तुम्हारे मुकाबले में आया हूँ। बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ने की पेशकश हुई थी, इनकार कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटर का दावा, कहा उनके पीटीआई के बहुत से दोस्त आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका वादा है जीतकर हमारे साथ शामिल होंगे। एक सवाल पर कहा कि फाटा के जमजदा के साथ ज्यादती हो रही है, उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे, विफाक ने हुकूक जब्त किए हैं, वो हासिल करने हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटर के किसी को इंतखाबी निशान बल्ले की पेशकश नहीं की। पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद नई हुकूमत इस्लाहाती इक़दाम वापस ले सकती है। आलमी बैंक का खदशा इस्लाहाती प्रोग्राम राइस से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में मुआशी इस्लाहात के वादे पूरे न होने के खदशात का इजहार करते हुए कहा कि नई हुकूमत की जानिब से गैस, तवानाई सब्सिडी, तजारती टैरिफ, जायदादों पर टैक्स वसूली समेत दीगर इक़दाम ख़त्म किए जा सकते हैं। आलमी बैंक का IMF प्रोग्राम जारी रहने, गर्दिशी कर्जों और निजकारी के जरिए रियासती इदारों के नुकसानात में कमी पर जोर, टैक्स नेट बढ़ाने के लिए ज़राअत, छोटे ताजरों, रियल स्टेट को टैक्स के दायराकार में लाने का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। विकेट कीपर सरफराज अहमद ड्रॉप, फहीम अशरफ की जगह हसन अली और इंजर्ड खुर्रम शहजाद की जगह मीर हमजा स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेलबर्न में इंडोर प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के दौरान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को क्रिसमस की मुबारकबाद और तोहफे दिए। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि मौजूदा कंडीशन में सरफराज के मुकाबले में रिजवान बतौर बैट्समैन अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रिजवान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना है तो 4 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना होगा। मेलबर्न की पिच 21 दिसंबर से नहीं देखी, अगर स्पिनर्स के लिए कुछ नजर आए तो साजिद खान को मौका देंगे। रावलपिंडी के नवाही इलाके में ऑयल रिफाइनरी सप्लाई लाइन में धमाके के बाद आग लग गई। आग पर 5 घंटे की कोशिशों के बाद काबू पाया गया। आग ने एक मकान को भी लपेट में ले लिया। कमिश्नर रावलपिंडी ने आग लगने की वजह तेल चोरी को करार दे दिया। कहा मकान खाली था, ऑयल चोरी करने के लिए पाइपलाइन पंक्चर करने के दौरान आग लगी। लोगों ने लाइन के साथ घर बना लिए हैं। RPO रावलपिंडी ने कहा कि वाकई में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। आग से मुतासरा मकान में मौजूद शख्स के मुताबिक आग धमाके से लगी। तेल की लाइन घर से 3 फुट की दूरी पर है। इलाका मकीनों का कहना है कि पाइपलाइन अंग्रेज दौर की है, इसे यहाँ से हटाया जाए। महकमे वाले आते हैं, जायजा लेकर चले जाते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत। एक बयान में कहा कि HRCP काउंसिल के रुकन सईद बलोच समेत इंसानी हकूक़ के कारकुनों को बलोच मुजाहिरीन के हक़ में आवाज़ उठाने पर निशाना बनाया गया है। बुनियादी हकूक़ का इस्तेमाल करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन को मुजरिमाना इल्ज़ामात के साथ निशाना बनाना बिला जवाज़ है। HRCP का मुतालबा है कि FIR को मनसूख किया जाए और रियासत अपने ही लोगों के खिलाफ जाबराना हथकंडों से बाज रहे। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। यौम पैदाइश पर मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर कामरान टिसोरी और निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी। कोर कमांडर कराची ने भी मज़ार-ए-कायद पर फूल रखे, सलामी पेश की और फातिहा ख्वानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने अपने पैगाम में कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज़ादी की हिफाजत के लिए मुआशी बदहाली, तकसीम, जहालत और गुर्बत से निजात पाना होगी। मुल्क भर में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरजाघरों पर चरागा, इबादत, दुआया तकरीबात। सदर आरिफ अलवी की मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात हमारे लिए मशअल राह है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा, कायद के पाकिस्तान में हर शख्स को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। शहबाज शरीफ की भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद। कहा क्रिसमस पर फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के बेगुनाह इंसानों को ना भूलें।
गजा जंग की डोरें असलहा बनाने वाली कंपनियां हिला रही हैं। पोप फ्रांसिस की हथियारों के ताजरों पर कड़ी तनकीद। क्रिसमस की सालाना तकरीर में फ्रांसिस ने कहा, दुनिया में अमन की बात कैसे की जा सकती है जब हथियारों की तिजारत अरूज पर हो। पोप का गजा में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से जाँ बहक होने वाले निहत्ते शहरियों की हलाकतें रोकने का मुतालबा। कहा, मासूम शहरियों पर इसराइली हमलों का खात्मा होना चाहिए। पोप फ्रांसिस ने गजा और दीगर जंगों में हलाक होने वाले मासूम बच्चों को आज के दौर के नन्हे जीसस करार दे दिया। कहा, महसूल गजा में बदतरीन इंसानी सूरत हाल का हल निकलना चाहिए। पोप की गजा में कैद यरगमालियों को रिहा करने की भी अपील। क्रिसमस के मौके पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश बैतुल्लहम की फ़ज़ा सोगवार। क्रिसमस की तकरीबात मनसूख। गजा के मजलूमों से यकजहती का इजहार। चर्च में इंक्यूबेटर में हज़रत ईसा का मुजस्समा रखकर गजा की तबाही की मंजरकशी। मकबूजा बैतुल मक़दस के लातीनी पेट्रियार्क का कोफ़े पहनकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। रमल्ला में चर्च के बाहर क्रिसमस ट्री की जगह बमबारी से तबाह मकान का मॉडल रख दिया गया। मसीही शहरियों का कहना है कि इस क्रिसमस पर कोई सजावट नहीं, कोई जश्न नहीं। दुआ है ये जंग जल्द ख़त्म हो जाए। गिरजाघर इंतजामिया के मुताबिक जब घंटियों के बजाय टैंकों और बमबारी की आवाज़ सुन रहे हो तो जश्न कैसे मनाएं। रवामा इसराइली स्नाइपर ने गजा के गिरजाघर की 2 मसीही खवातीन को हलाक कर दिया। गजा में इसराइली फौज की रिहायशी इलाकों पर शदीद बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 250 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। सड़कें तबाह। एम्बुलेंसेस को जख्मी तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने मेजर समेत कई इसराइली फौजी मार दिए। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह। मगरबी किनारे में इसराइली फौज के छापे। 35 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल लेबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइली फौज की झड़पें भी जारी। हमास से ताउन का इल्ज़ाम लगाकर इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के 2 अरकान के रिहायशी इजाज़तनामों में तौसीह से इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर गजा जंग तवील अरसे जारी रखने की धमकी। हमास ने आलमी फौजदारी अदालत से सेहूनी जंगी जराइम के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। मिस्र के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का क्रिसमस के पैगाम में गजा के फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। क्रिसमस ट्री की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर शेयर की। साथ ही कहा, मशरिक़ वस्ता में जारी वहशियाना जंग खुसूसन गजा में होने वाली हलाकत व तबाही के साथ इस साल हम बहुत गमज़दा दिलों के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। हम गजा में अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में शरीक हैं। बराए करम क्रिसमस की खुशियों में गजा वालों के मसाइब न भूलें। वोकिंग में 10 साल की पाकिस्तानी निजात बरतानवी बच्ची सारा के कत्ल का केस लंदन हाई कोर्ट के हुक्म पर सरे काउंटी काउंसिल ने लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। दरख्वास्त में कहा कि पाकिस्तान में मौजूद सारा के सौतेले बहन भाइयों को हवाले किया जाए। सारा के 5 सौतेले बहन भाई इस वक्त पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान पुलिस ने सारा के वालिद, वालिदा और चचा को जहलम से गिरफ्तार किया था। तीनों ने वापस बरतानिया आकर गिरफ्तारी दी थी। लंदन हाई कोर्ट में केस की समाअत अब सितंबर 2024 को होगी। चाय ताखीर से क्यों दी। आरिफवाला के लारी अड्डा चौक पर कहा कि होटल में फायरिंग। होटल मालिक, उसका भाई, रिक्शा ड्राइवर राहगीर जख्मी। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कराची में लांढी थाने में इत्तेफाकिया गन चलने से एक एहलकार जाँ बहक, एक जख्मी। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल अली अहमद डीएसपी ट्रैफिक सेक्शन लांढी की पिस्तौल चेक कर रहा था। केस दौरान गोली चल गई। आम तातील के बावजूद लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी कम नहीं हुई। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सुबह के औकात में पहले नंबर पर रहा। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 343 रिकॉर्ड की गई। कराची के फ़िज़ाई मायार भी मुज़र से है। कराची सुबह के वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर रहा। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल बहाल। ट्रेन आज 700 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। बोलान मेल को गुज़िश्ता साल 20 अगस्त को सैलाब के बाइस बंद कर दिया गया था। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का कराची में सेंट पैट्रिक्स कैथेड्रल चर्च का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कायद का विजन यही रहा है कि मजहबी हम आहंगी पैदा की जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैथेड्रल चर्च लाहौर में क्रिसमस का केक काटा। दुआया तकरीब में शिरकत की। कहा, सानहा जड़ावाला की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मसीही भाइयों के लिए मसाजिद के दरवाजे खोल देना भाईचारे की आला मिसाल है।
मशहूर डायलॉग माचिस होगी आपके पास को नाकाबिले फरामोश बनाने वाले निसार कादरी 82 बरस की उम्र में रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। निसार कादरी कुछ अरसे से बीमार थे। उन्होंने लवाहिकीन में बेवा, 2 बेटों और 1 बेटी को सोगवार छोड़ा है। निसार कादरी ने ख्वाहिशें, आतिश, अंगारवादी, निजात और समुंदर समेत कई मशहूर ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सदाकती अवार्ड तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। तीन बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 74 बरस के हो गए। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के ज़ेरे तमाम नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वकला के हमरा लाहौर हाईकोर्ट बार में केक काटा। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रोडिगर बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर उनके रंग में रंग गए। जिना कैप और शेरवानी पहनकर कायद आज़म का अंदाज अपनाया। मुनफरिद अंदाज में खिराज अकीदत कायद आज़म को तारीख की कदावर शख्सियत करार देते हुए कहा, नौजवान नस्ल कायद आज़म के रास्ते पर चलकर कामयाबियां हासिल कर सकती है। गज़ा पर इसराइली जहरीत के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। अंकारा, इस्तांबुल में रैलीज, फ़लस्तीन आज़ाद करो, नस्ल कुशी बंद करो के नारे। मराकश के दारुल हुकूमत रबात में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। हुकूमत से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। दुनिया भर में 28 रोज में कोविड-19 के केसेस में 52% इजाफा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 20 नवंबर से 17 दिसंबर तक कोविड-19 के 8.5 लाख नए केसेस सामने आए। 3000 अमवात हुई।